समय यात्रा, ये दो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कितनी तस्वीरें आ जाती हैं। कल्पना करिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और न्यूज़ में सुनते हैं कि साइंटिस्ट्स ने टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला खोज लिया है। वो भी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि रियल क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के थ्रू। दुनिया कैसी हो जाएगी? आइए इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। सबसे पहले तो केओस होगा। पूरी दुनिया में पैनिक फैल जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होंगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये सच है या कोई इलैबोरेट होक्स। न्यूज़ चैनल्स 24/7 कवरेज करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज तुरंत इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए हर देश इसे हासिल करना चाहेगा। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि वो पास्ट में जाकर अपने एनिमीज को डिफीट कर दे या फ्यूचर से एडवांस्ड वेपन्स ले आए। पेंटागन से लेकर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री तक सभी सीक्रेट मीटिंग्स करेंगे। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होगा जब ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में ये पावर आ जाएगी। सोचिए, आपका नेबर पास्ट में जाकर लॉटरी नंबर्स पता कराता है या कोई स्टूडेंट एग्जाम के आंसर्स पहले से जानकर आ जाता है। फेयर कंपटीशन का क्या होगा? स्टॉक मार्केट में तो कंप्लीट हैवक मच जाएगा। कोई भी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन लेकर आकर बिलियनर बन सकता है। शेयर प्राइसेस प्रिडिक्ट करना, क्रिप्टो करेंसी के फ्लक्चुएशंस जानना, ये सब रूटीन हो जाएगा। फिर रिलेशनशिप्स का क्या होगा? अगर आपको पता चल जाए कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको धोखा देने वाला है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? या अगर कोई पास्ट में जाकर अपने पेरेंट्स को मिलने से रोक दे, तो क्या होगा? पैराडॉक्सेस की भरमार हो जाएगी। साइंटिस्ट इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दें, तो आपका जन्म ही नहीं होगा। फिर आप पास्ट में कैसे गए? हाल ही में साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स इन पैराडॉक्सेस को सॉल्व कर सकती है। जैसे ही आप पास्ट में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स एक्चुअल इवेंट्स देखने जा सकेंगे। इमेजिन करिए, महात्मा गांधी के स्पीचेस लाइव सुनना या फिर मुगल एरा की रियल लाइफ देखना। टीचर्स अब टेक्स्ट बुक्स नहीं, बल्कि टाइम मशीन्स यूज करेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स डायनासोर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। लेकिन साथ ही एक डर भी होगा, कहीं कोई पास्ट को चेंज ना कर दे। एक छोटा सा इंटरफेरेंस पूरी टाइमलाइन बदल सकता है। स्कूल्स में स्पेशल टाइम ट्रैवल एथिक्स के कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे। क्राइम और जस्टिस सिस्टम का भी बुरा हाल होगा। क्रिमिनल्स पास्ट में जाकर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर फ्यूचर से एडवांस टेक्निक सीखकर परफेक्ट क्राइम्स कर सकते हैं। पुलिस को भी टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए। कोर्ट्स में विटनेसेस पास्ट से आएंगे। लीगल सिस्टम को कंप्लीटली रीराइट करना पड़ेगा। इमेजिन करिए, मर्डर केस में विक्टिम खुद कोर्ट में आकर टेस्टिमनी दे रहा है पास्ट से। लॉयर्स को भी टाइम ट्रैवल सीखना पड़ेगा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। रिलीजन और फिलॉसफी पर भी गहरा इंपैक्ट होगा। अगर लोग फ्यूचर देख लें, तो क्या फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? या फिर मल्टीपल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं? डिफरेंट रिलीजन्स इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगी। कुछ इसे डिवाइन गिफ्ट मानेंगी, कुछ कर्स। टेंपल और चर्चेज में स्पेशल प्रेयर्स होंगी टाइम ट्रैवल के लिए। स्पिरिचुअल लीडर्स कंफ्यूज्ड होंगे कि इसे कैसे एक्सप्लेन करें। इकोनॉमी की बात करें तो कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग होगी। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऑब्सोलीट हो जाएंगी। टाइम ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री बूम करेगी। लोग डायनासोर्स देखने जाना चाहेंगे या फ्यूचर सिटीज एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ट्रैवल एजेंसीज के पास पास्ट और फ्यूचर के पैकेजेस होंगे। लेकिन इन्फ्लेशन का क्या होगा अगर लोग पास्ट से सस्ता सामान लाने लगे? करेंसी की वैल्यू कैसे मेंटेन होगी जब लोग डिफरेंट टाइम पीरियड से ट्रेडिंग करने लगेंगे? मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन आ जाएगा। डॉक्टर्स पास्ट में जाकर डिजीजेस के ओरिजिन स्टडी कर सकेंगे। फ्यूचर से एडवांस ट्रीटमेंट्स ला सकेंगे। कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों का क्योर मिल सकता है। लेकिन एथिकल क्वेश्चंस भी होंगे। क्या पास्ट में जाकर किसी की डेथ प्रिवेंट करना सही होगा? हॉस्पिटल्स में टाइम ट्रैवल डिपार्टमेंट्स खुलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स रियल सर्जरीज देखने पास्ट में जा सकेंगे। सबसे बड़ी चुनौती होगी रेगुलेशन की। कौन डिसाइड करेगा कि कौन टाइम ट्रैवल कर सकता है, कब कर सकता है, कहां जा सकता है? इंटरनेशनल लॉज बनाने पड़ेंगे। टाइम पुलिस की जरूरत होगी। लाइसेंसेस इशू करने होंगे। यूएन में स्पेशल टाइम ट्रैवल कमेटी बनानी पड़ेगी। हर कंट्री अपने टाइम ट्रैवल रूल्स बनाएगी। पर्सनल लेवल पर भी बहुत कंफ्यूजन होगा। लोग पास्ट की मिस्टेक्स करेक्ट करना चाहेंगे, रिलेशनशिप्स को फिक्स करना चाहेंगे। लेकिन क्या ये सब करना सही होगा? हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फैमिलीज में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई पास्ट में जाकर फैमिली सीक्रेट्स रिवील कर देगा। अंत में टाइम ट्रैवल एक डबल एज्ड स्वॉर्ड साबित होगी। एक तरफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होंगी, नॉलेज गेन करना, मिस्टेक्स करेक्ट करना, फ्यूचर देखना। दूसरी तरफ केओस, पैराडॉक्सेस और मॉरल डिलेमास होंगे।
शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस पावर को हैंडल करने के लिए मैच्योर इनफ है। हिस्ट्री देखें तो हमने हर पावरफुल टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया है। टाइम ट्रैवल के साथ भी यही होगा, लेकिन फिर भी ये ह्यूमैनिटी के लिए एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम इसे वाइजली यूज करें। हमारी स्पीशीज के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जो हमें यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स अनलॉक करने में हेल्प करेगा।